आज हम ईमान के बारे में बात करेंगे। ईमान की तारीफ़ क्या होती है, ईमान की इक़साम क्या हैं और ईमान में कैसे इजाफ़ा किया जा सकता है। और चौथी बात जो है वो बात करेंगे वो है ईमान के लेवल्स जो हैं वो क्या हैं। और हम इन सारे पॉइंट्स पे बारी बारी बात करेंगे। और यकीनन एक बार फिर जो है आज की तालीम जो है आपके लिए बहुत बाइस बरकत होगी। आप इसको सुने, तो उनका शुक्र हो। हम जिस तरह में व्यूज़ मिल रहे हैं सुनने वालों के और वो बरकत पा रहे हैं, इस बात के लिए तो उनका शुक्र हो। और आप हमें अपने सवाल भी भेज सकते हैं ताकि हम आपके सवालों के जवाब भी दे सकें। और आप ये भी कह रहे थे कि हमें मैसेज रिकॉर्ड किया जाए, इस तरह जो भी समझते हैं किसकी ज़रूरत आपको है, आपके चर्च को ज़रूरत है, हम उस मैसेज को भी आपके लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में तकफल से हम जो हैं अपने बाइबल कॉलेज की प्लान में है कि हम बाइबल कॉलेज की पूरी जो बुक्स जो हैं वो रिकॉर्ड करें और आप तक पहुँचाएँ, ताकि जैसे भी आपके लिए आसानी हो आप अपने घर में बैठ के कुछ सीख सकें और खुदा की ब्लेसिंग को अपने दिल में रिसीव करें। और अब आप किसी और को आगे जो कुछ सीखा है वो दूसरों को बताने के आप काबिल भी बन सकते हैं। मेरा खुदा आपको बड़ी बरकत दे और इस बात के लिए तो उनका शुक्र हो कि मैं वो ऐसे मौके फराहम करता कि हम खुदा की ज़िंदा बाबरकत आवाज़ को सुने और दूसरों के लिए बाइस बरकत हो। आज की हमारी जो आयत है पौलुस रसूल का लिखा हुआ ख़त इब्रानियों की कलीसिया के नाम, उसका 11 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। ईमान के मानी है किसी बात की यकीन दहानी करना। यकीन दहानी के मानी है एतकाद या भरोसा करना। जब हम ईमान, यकीन और एतकाद को खुदा के तल्लुक़ के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उन सब के मानी एक से हैं। बाइबल मुक़द्दस में इस बात के बारे में बताती है। पौलुस रसूल का लिखा हुआ ख़त इब्रानियों की कलीसिया के नाम, उसका 11 बाब और उसकी 1 आयत में लिखा है, ईमान इस बात की यकीन दहानी है कि मुस्तकबिल में जिन बातों का वादा किया गया है वो सच्ची हैं और अनदेखी चीज़ें हकीकी हैं। सो पौलुस रसूल इब्रानियों 11 बाब उसकी 1 आयत में इस बात के बारे में बताते हैं, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ईमान जो है उम्मीद से मुख्तलिफ है। ईमान उम्मीद से मुख्तलिफ है। उम्मीद मुस्तकबिल के मुतल्लिक़ ख्वाहिश और मुस्बत रवैया को पेश करती है। ईमान किसी भी चीज़ की यकीन दहानी है। ईमान ये है कि हम किसी चीज़ को देख तो नहीं रहे हैं, लेकिन ये इत्मीनान है कि वो चीज़ मौजूद है। यकीन दहानी ज़हन में होती है और ईमान दिल में। 1 तसल्लीकियों उसका 5 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और नजात की उम्मीद का खुद पहनकर होशियार रहें। हमें इस बात के बारे में पौलुस ने बताया कि मोहब्बत का बख्तर लगाकर और नजात की उम्मीद का खुद पहनकर होशियार हैं। इस आयत में ईमान का तल्लुक़ जो है दिल के साथ है, जहाँ सीना बंद होता है। हमारा दिल जो है और हमारे ईमान का तल्लुक़ जो है दिल के साथ है। और उम्मीद का
ताल्लुक जो है वो सर के साथ है। उम्मीद मुस्तबिल के मुस्बत ज़हनी रवैया है। ईमान दिल की एक हालत है जो खुदा के लिए यकीन दहानी पैदा करती है। रोमियो 10 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। हमने ईमान दिल से लाना है। सो इसका मतलब ये हुआ हमारा जो है ईमान जो है वो दिल में होता है और उम्मीद जो है वो जहन में होती है। खुशखबरी को सिर्फ ज़हन के साथ कबूल करना काफ़ी नहीं है और ये बात हमें खुद भी समझनी है और दूसरों को बतानी है कि खुशखबरी सिर्फ जो है ज़हन तक ना रखें उसको। ये कलाम के मुताबिक हकीकी ईमान नहीं और आपकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं लाएगा। कलाम के मुताबिक जब हकीकी तौर से दिल से ईमान लाया जाता है तो उससे हमेशा की ज़िंदगी जो है वो तब्दील होती है और उसका रिज़ल्ट एक ऐसा तजर्बा है जो आप हाल ही में हासिल करते हैं। कोई ऐसी उम्मीद जो मुस्तबिल के लिए हो, हमें उसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है और इस बात के अपने आप को तैयार रखना है कि ईमान का ताल्लुक जो है वो दिल के साथ है। और इसलिए मत्ती 13 बाब में लिखा है, जो खुदा की बादशाही का बीज दिल में बोया गया, तो कलाम का बीज दिल में बोया जाता है, इसलिए उसको दिल में कलाम को रखें और ज़हन का तल्लुक जो है, उम्मीद का तल्लुक जो है वो ज़हन से है और लोगों को इस बात के बारे में, ईमान रखने के बारे में और उम्मीद के लिए भी लोगों को बताया जाए और इस बात के बारे में वो जान सकें। हम बात करेंगे अभी ईमान की इक़साम के बारे में। ईमान की इक़साम, हम 4 किस्म के ईमान की इक़साम पे बात करेंगे। नंबर 1 क्या है? नेचुरल फेथ, कुदरती ईमान, चीज़ों पर कुदरती एतमाद है जो कि तजर्बे के साथ पैदा होता है। मसलन ये ईमान है कि जिस आप कुर्सी पर बैठते हैं आप इस बात को समझते हैं कि ये मेरा वेट उठा सकती है। ये आपका नेचुरल फेथ है। आप जब कि सफ़र करने के लिए जाते हैं, आप जिस गाड़ी पे बैठते हैं आपका ये ईमान है कि ड्राइवर मुझे सलामती के साथ मेरी मंजिल पर पहुंचा देगा। आपका ये ईमान है। कभी आप ड्राइवर से पूछते नहीं हैं कि आप एक्सपर्ट हैं ड्राइविंग में, ये नहीं है, क्योंकि आपका ईमान है, आप बैठ जाते हैं और खुदा आपको सलामती से वहाँ पहुंचा देता है और ये आपका नेचुरल फेथ है। नंबर 2, तकदीसी ईमान, सेंटिफाइंग फेथ। गलतियों 2 बाब और उसकी 20 आयत में लिखा है, आइए मेरे साथ पढ़ें, कलाम से निकालें। गलतियों 2 बाब और उसकी 20 आयत में लिखा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है और मैं जो अब जिस्म में ज़िंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ। खुदा के बेटे पर ईमान लाने से अब आप ज़िंदगी गुजारते हैं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। तकदीसी ईमान को इस काबिल
बनाता है कि वो तब्दीली के बाद पाक जिंदगी बसर करे। आप पाकीज़ा जिंदगी बसर करने के मतलब आप इस बात में से सीखते हैं, लेसन में से, कि हम कामलियत और बलूगत के मतलब सीखें। खुदा की जानब ईमान में तकदीसी ईमान शामिल है, जिसका मतलब ये है कि हम पाक ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। आप ये पाक ज़िंदगी अपनी कुव्वत से बसर नहीं कर सकते, बल्कि खुदा की कुव्वत से जो हमारे अंदर बसती है। आप उसकी मदद से, उसकी कुव्वत से ही पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कर सकते हैं और अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि मैं अब पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करूंगी और खुदा के लिए खर्च हो जाऊंगा और खर्च हो जाऊंगी। तकदीसी ईमान की बात थी। नंबर 3, डिफाई फेथ, डिफेंसिव फेथ। ईमान उन हथियारों में से एक है जो आप अपने रूहानी दुश्मन अबलीस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इफिसियों 6 बाब और उसकी 16वीं आयत में ये बात लिखी है, और उन सब के साथ ईमान के सिप पर लगा कर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते तीरों को बुझा सकोगे। आप अबलीस के ज़हन में कम इत्कादी के जलते हुए तीरों को भेजकर आपके ईमान पर हमला करने की वो कोशिश करेगा। आप उनको रोक सकते हैं। आप जब कलाम बोलेंगे, यीशु का नाम लेंगे, यीशु को लहू को पुकारेंगे, तो ये आपके लिए वो हथियार हैं आप जिनको बोलते हैं, और अबलीस के उन जलते हुए तीरों के खिलाफ आप जो हैं खड़े हो जाते हैं और आप जो हैं दफाई ईमान के लिए आगे बढ़ते हैं। खुदा की जानब ईमान रखने से आप उन रूहानी हमलों के खिलाफ दफा कर सकते हैं। इसलिए हमें दफाई फेथ के लिए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और वो काम जो दुश्मन हमारे खिलाफ करता है, हम ईमान से उन रूहानी हथियारों को इस्तेमाल करके हम दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। इसलिए कलाम में लिखा है, आए पढ़ें कलाम में से, इफिसियों का खत जो है, इफिसियों 6 बाब कलाम में लिखा है, उसकी 11वीं आयत 6 बाब और उस 11वीं में लिखा है, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के खिलाफ, मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। तो आप जब उस दफाई फेथ के साथ आगे बढ़ेंगे तो अबलीस को आप जो है रोकेंगे, के खिलाफ आप खड़े होंगे। और हमने अभी एक और रेफरेंस पढ़ा था, इफिसियों 6 बाब और उसकी 16वीं आयत में, और उन सब के साथ ईमान की सिप पर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे। आपको तीरों को बुझाने के लिए जो अबलीस आपके खिलाफ फेंक रहा है, आपको दफाई फेथ की ज़रूरत है, ताकि आप उसको शर्मिंदा कर सकें, आप उसके खिलाफ खड़े हो सकें, आप जीत सकें, आप फतह पा सकें, और यीशु मसीह के नाम में ही, और उसकी जब आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं, आप जब कलाम को बोलते हैं, आप जब जो है यीशु के लहू को पुकारते हैं, तो अबलीस जो है भाग जाता है। हम पढ़ते हैं कलाम में, जब अबलीस यीशु मसीह जमाया गया तो अबलीस यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह रोटियां बन जाए। तो अबलीस जो है वो शक डालता है। यीशु मसीह को इस बात का पूरा यकीन था कि वो खुदा का बेटा है, कोई शक नहीं था। लेकिन इब्लीस आपके जहन में भी ऐसे शकूक डालकर आपको कमज़ोर करता है, ताकि आप उसकी बातों में आकर अपने उस फेथ में
कमज़ोर हों, लेकिन याद रखिए इस बात के लिए आपको दफ़ाई फेथ की ज़रूरत है, ताकि आप अपने रूहानी दुश्मन अबलीस के ख़िलाफ़ जो हैं आप खड़े हो सकें और ईमान के उन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए आप उसको शर्मिंदा कर सकें। चौथी बात जो है ईमान के इक़साम के बारे में, नजात बख्श ईमान, सेविंग फेथ। पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत रोमन की कलीसिया के नाम, उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। खुदा की जानब ईमान जब हकीकी तौबा के साथ मिल जाता है तो ये निजात बख्श ईमान है, निजात बख्श ईमान है। कोई भी शख्स किसी दूसरे की जगह जो अब वो नहीं है, ना ही कोई शख्स किसी दूसरे की जगह पर तौबा कर सकता है। हर शख्स खुशखबरी को शख्सी तौर पे कबूल करने से निजात हासिल करता है। ईमान एक हकीकत है, ये लोगों के लिए खुदा का एक अजीम तोहफा है ताकि वो निजात को हासिल कर सकें, जिसका जिक्र हम इफिसियों 2 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। ये खुदा की फेवर है, बख्शिश है कि खुदा ने आपको ये तौफीक दी है, ये चीज़ खुदा ने आपको बख्शी है। इफिसियों 2 बाब और उसकी 8वीं आयत, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात, हमारी अपनी कोशिश से नहीं, हमारे अपने कामों से नहीं हमें निजात मिली, बल्कि खुदा के फजल से हमें निजात मिली है। और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। ये खुदा का गिफ्ट आपके लिए है जो उसने आपको दिया है ताकि आप ईमान में और बढ़ सकें। लेकिन हमें ये बात भी याद रखनी है कि ईमान अमल भी है। ज़रूर है कि हर शख्स उस पर अमल भी करे जो खुदा ने उसे दिया है। खुदा की जानब ईमान आपका रद्द अमल और खुदा की जानब आपके ईमान का कदम है। जब आप खुदा की जानब ईमान का तजर्बा हासिल कर चुकते हैं और एक ईमानदार बन जाते हैं तो ईमान के रूहानी फल, ईमान की नेमतें दोनों खुदा की जानब आपके ईमान में इजाफा करेंगे। जी हाँ, ईमान के रूहानी फल और ईमान की नेमतें जो हैं खुदा की जानब आपके ईमान में इजाफा करते हैं और इसलिए इस बात की तरफ आने की ज़रूरत है ताकि आप ईमान में और बढ़ सकें। तो ये 4 ईमान की इक़साम देखिए हमने। जी हाँ, नेचुरल फेथ, सेंटिफाइंग फेथ, डिफेंसिव फेथ और सेविंग फेथ। ईमान जो है बहुत दफ़ा इंसान जो है गलत सिमत में भी ईमान रख सकता है और दुरुस्त सिमत में भी। अगर आप गलत सिमत में ईमान रखेंगे तो उसके गलत आपको नताइज मिल सकते हैं। गलत सिमत में ईमान की भी हम चंद एग्जाम्पल देखते हैं और जो हैं इस पे बात करते हैं ताकि हम गलत सिमत के ईमान के बारे में भी देख सकें। हम देखते हैं ज़बूर 44 उसकी 6ठी आयत में लिखा है, बहुत दफ़ा लोग जो हैं वो उनको अपने आजकल के मॉडर्न जो हथियार हैं उन पे बड़ा फ़ख्र होता है, घमंड होता है और उन पे वो जो हैं भरोसा करते हैं। और ज़बूर 44 उसकी 6ठी आयत में लिखा है, क्योंकि ना तो मैं अपनी कमान पर भरोसा करूंगा और ना मेरी तलवार मुझे बचाएगी। सो आपकी तलवार, आपके जदीद किस्म के मॉडर्न जो वेपन है वो आपको नहीं बचा पाएंगे। जो ईमान आपका खुदा पर है, दुरुस्त सिमत में जो आपका ईमान है वो आपको बचाएगा। आपका ईमान बाइबल मुकद्दस पर है,
आपका ईमान यीशु मसीह पर है, जो मुर्दों में से जी उठा खुदा है, जिसकी कब्र आज भी दुनिया में खाली है। जी हाँ, वो आपसे बात करता है, वो आपसे बोलता है, वो आपको निजात देता है, वो आपको बचाता है। आपका ईमान दुरुस्त सिमत में जब होगा तो आप बचा लिए जाएंगे। गलत सिमत में ईमान जो है वो आप जो है भटक जाएंगे। आपका ईमान जो है चीजों पर हो जाएगा। आपका ईमान जो है, जो मिटने वाली हैं, तबाह होने वाली हैं, उन पे आपका ईमान होगा। याद रखिए, उन पे हमें ईमान नहीं रखना। ईमान जो है हमें अपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने की जरूरत है। कुछ लोग ईमान रखते हैं, लाइक यशायाह 42 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, जो खोदी हुई मूर्तों पर भरोसा करते और ढाले हुए बुतों से कहते हैं तुम हमारे माबूद हो, वो पीछे हटेंगे और बहुत शर्मिंदा होंगे। जिनका ईमान बुतों पर है, जो इंसान के हाथों की कारागरी है, पत्थरों के हैं, लकड़ी के हैं, दरख्तों पर, जी हाँ, जब वो इन पर अपना ईमान रखते हैं तो उनको शर्मिंदगी होगी। और मेरे बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, ज़बूर उसकी 16 आयत में भी बाइबल हमें सिखाती है। अब मेरे साथ आप निकाल सकते हैं ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके। ज़बूर 16 और उसकी 4 आयत में लिखा है, गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। जब लोग बुत परस्ती की तरफ जाते हैं, गैर माबूदों की वर्शिप करते हैं, उनको अपना खुदा बना लेते हैं, तो बाइबल सेज उनके गम बढ़ जाएंगे। तो ये गलत सिमत तरफ जो है ईमान जब आपका होगा तो फिर जो है आपके गम बढ़ जाएंगे, दुख बढ़ जाएंगे, मसाइल बढ़ जाएंगे, मुसीबतें और मुश्किलात बढ़ जाएंगे और शर्मिंदगी का आपको सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो बात है वो है, हम जब झूठे नबियों के फॉलोअर बनते हैं। यिर्मयाह का सीफा उसका 7 बाब और उसकी 4 से 8वीं आयत में लिखा है, हम इस पढ़ेंगे रेफरेंस को। यिर्मयाह नबी का सीफा उसका 7 बाब और उसकी 4 आयत से 8 आयत में। कलाम में यूँ लिखा है, यिर्मयाह नबी का सीफा उसका 7 बाब 4 आयत से 8 आयत, झूठी बातों पर भरोसा ना करो और यूं ना कहते जाओ कि ये है खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल। क्योंकि अगर तुम अपनी रवशें और अपने अमाल सरासर दुरुस्त करो, अगर हर आदमी और उसके हमसाया में पूरा इंसाफ करो, अगर परदेसी और यतीम और बेवा पर जुल्म ना करो और इस मकान में बेगुनाह खून ना भाओ और गैर माबूदों की पैरवी जिसमें तुम्हारा नुकसान है ना करो, तुम्हें नुकसान ना करो, तो मैं तुमको इस मकान में और इस मुल्क में बसाऊंगा जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को कदीम से हमेशा के लिए दिया। देखो तुम झूठी बातों पर जो बेफ़ायदा हैं भरोसा करते हो। सो बाइबल हमें इस बात के बारे में सिखाया, हम जब जो है गैर माबूदों की पैरवी करेंगे हमें नुकसान होगा, हमें नुकसान वो पहुंचाएंगे। मैंने तुम्हारे बाप दादा को कदीम से हमेशा के लिए दिया है। देखो तुम झूठी बातों पर जो बेफ़ायदा हैं भरोसा करते हो। सो झूठी बातों पर, गलत बातों पर और ऐसी बातों पर जब भरोसा करेंगे तो फिर नुकसान होगा। तो ये गलत सिमत की तरफ ईमान है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कलाम में से। आइए निकालें मेरे साथ ज़बूर की किताब और उसका 20 ज़बूर और उसकी 7वीं आयत। ज़बूर 20 और उसकी 7 आयत में लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है,
पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। जिनको अपने जानवरों में भरोसा है, शर्मिंदगी होगी। जी हाँ, ये नई ब्लेसिंग आपके पास है, आपके पास ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब आपका भरोसा उन पे हो जाता है, आप उन पे इत्मीनान करते हैं, ईमान रखते हैं, तो ये ईमान गलत सिमत में हो जाता है। इसलिए किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। बहुत दफ़ा लोग जो हैं उनको अपने दोस्तों पर बड़ा भरोसा होता है। ज़बूर 41 और उसकी 9वीं आयत हम कलाम में से भी पढ़ लेंगे। ज़बूर 41 और उसकी वर्स नंबर 9। बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था, मुझ पर लात उठाई है। आप जब इंसानों पर भरोसा करते हैं, इंसानों पे, तो फिर आपको मुसीबतें और मसाइल भी फेस करने पड़ते हैं। और ये बाइबल के अकॉर्डिंगली जो है, ये जो है आपका फेथ जो है गलत सिमत में ईमान जो है हो जाता है। इसलिए गलत सिमत की तरफ ईमान जो है, आप उससे अपने आप को महफूज रखें, बचाएं अपने आप को। सिर्फ ईमान रखना काफ़ी नहीं है, आपका ईमान गलत सिमत में भी हो सकता है। हकीकी ईमान दुरुस्त सिमत में ईमान को कहते हैं। हकीकी ईमान दुरुस्त सिमत में ईमान को कहते हैं, यानी खुदा की जानिब ईमान होना। इसलिए अपने ईमान को खुदा पर रखें। अपने ईमान को इस बात के लिए फोकस करें कि मेरा ईमान मेरे खुदावंद जिंदा यीशु मसीह पर है, जो मुर्दों में से जी उठा खुदा है, जिसकी कब्र खाली है, जो मेरे से बोलता है, बातें करता है, मेरी दुआ का जवाब देता है, जो मेरे साथ चलता है, वही मेरा खुदा है और उसी पर मेरा ईमान है। और वो ईमान जो है दुरुस्त सिमत में आपका ईमान है। ईमान की अहमियत जो है वो क्या है? द इंपॉर्टेंस ऑफ फेथ। दो वजूहात की बिना पर खुदा की जानब ईमान रखना जो है इंतहाई ज़रूरी है। पहली बात, ये निजात के लिए बहुत ज़रूरी है। मरकस की इंजील उसका 16 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। ये निजात के लिए बहुत ज़रूरी है। इफ़िसियों 2 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान ही के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। ये खुदा का फजल हुआ है कि हमें हमारे कामों से, हमें हमारे जो रवैये हैं, जो काम हैं, उनके सबब से निजात नहीं मिली, बल्कि खुदा पर ईमान लाने से, ईमान रखने से आप और मैं निजात पा गए हैं। और इब्राहिम के बारे में लिखा है, क्योंकि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। लूका 8 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, राह के किनारे वो हैं जिन्होंने सुना, फिर इब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है, ऐसा न हो कि ईमान लाकर निजात पाएं। ईमान जो है बहुत ज़रूरी है और निजात के लिए ये बहुत अहम है। नंबर 2, हम ईमान के बगैर खुदा को खुश नहीं कर सकते। ये बात भी वेरी क्लियर है। पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत, इब्रानियों के नाम खत जो है उसका 11 बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पास आने के लिए आपको ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है।
मैं यहाँ पे और भी इजाफा करूँगा। यहाँ पे बहुत जब लोग दुआ के लिए आते हैं तो मैं पूछता हूँ जी आपका ईमान है, जब प्रेयर करेंगे तो आप शिफा पाएंगे? हाँ जी भाई साहब हमारा ईमान है, आप जब दुआ करेंगे हम शिफा पा जाएंगे। जी हाँ, बहुत दफ़ा वो उनका सिर्फ मेंटली फेथ है, ज़हनी ईमान है, या फिर ग्रीडी फेथ है, लालच के लिए, ताकि वो मतलब को पाने के लिए इस बात के लिए आए। जब प्रेयर की जाती है वहां पे खुदा अपना जलाल जाहिर करता है। सब बहुत दफा सिर्फ मेंटली फेथ ही काफी नहीं है। हम ज़हन से ईमान रखते नहीं हैं, हम दिल से हम ईमान रखते हैं। इसलिए यहां पे बताया गया इस बात के बारे में, लूका 8 बाप उसकी 12वीं आयत में कहा गया इस बात के बारे में, जिन्होंने सुना फिर इब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है। खुदा की बादशाही का बीज जो दिल में बोया गया, इब्लीस उस दिल में जो बोए गए बीज को जब चुरा लेता है तो लोगों का ईमान स्ट्रांग नहीं होता। सो ईमान को बढ़ने के लिए, ईमान को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम उस कलाम को बार बार सुने और दिल में जगह दें और उसकी प्रैक्टिस करें, उस फेथ को एक्सरसाइज करें, ताकि आपके ईमान के जो पट्टे हैं वो भी स्ट्रांग हो, आपका ईमान भी बढ़े और बड़े काम के लिए बड़े मोर्चे की जरूरत है। और जब आपका ईमान बड़ा होगा फिर मोर्जात बड़े होंगे। जब आपका ईमान छोटा है फिर काम भी छोटे होंगे। तो अपने खुदा पे बड़ा ईमान रखिए, मजबूत ईमान रखिए, ताकि मेरा खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम कर सके। तो बगैर ईमान के उसको पसंद आना भी नामुमकिन है। अगर आप समझते इस बात के लिए कि खुदा पसंद करे आपको, तो फिर उसके पर ईमान लेके आएँ, और वो ईमान जो है दुरुस्त सिमत में आपका ईमान होना चाहिए। गलत सिमत में ईमान जो है वो आपको किसी और राह पे ले जाएगा, खुदा से दूर कर सकता है, ईमानदारों की रफाकत से दूर कर देगा, कलाम की जो वादे हैं उनसे आपको दूर कर सकता है। इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि आप अपने आप को तैयार करें और देखें और जांचें और ध्यान करें इस बात पे कि मेरा ईमान जो है दुरुस्त सिमत में होना बहुत ज़रूरी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब हम बात करेंगे कि लेवल्स ऑफ फेथ, ईमान के मुख्तलिफ जो हैं दर्जे जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। बाइबल हमें ईमान के मुख्तलिफ दर्जे बताती है, और इसके लिए भी हमें हर ईमानदार को जानने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि किस तरह जो है ईमान के लेवल्स हैं, दर्जे हैं, हम उस पर बात करते हैं। नंबर 1 हम देखेंगे यहाँ पे, और मत्ती रसूल की इंजील उसका 17 बाब और उसकी 17वीं आयत हम कलाम में से पढ़ेंगे। आप भी में से निकाल सकते हैं। मत्ती रसूल की इंजील उसका 17 बाब और उसकी 17 आयत। यीशु ने जवाब में कहा, आए बेइत्कादो, आए बेइत्कादो और कजरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, उसे यहां मेरे पास लाओ। यहां पे ये उन लोगों के बारे में कहा गया जो अपने ईमान को इस्तेमाल नहीं करते थे। आप जब अपने ईमान को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपको बार बार अपने पासबान के पास आना होगा, आना पड़ेगा, तक कि आप पासबान से दुआ कराएं। जब आपका ईमान होगा, बेइत्कादी ईमान में नहीं होगी, तो फिर आप खुद भी प्रेयर कर सकते हैं। और जब प्रेयर करेंगे और ईमान से खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा और शिफा आपको मिल जाएगी, मौजात आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में हो जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे जॉब के लिए और कारोबार के लिए, और आगे नेक्स्ट फर्दर जो है स्टडी के लिए रास्ते खुल जाएंगे। और यहां पे हमें यीशु मसीह ने कहा कि वो बेईमान है। बेइत्कादी जहां पे है वहां पे बेईमानी होगी। बेइत्कादी इस बात को शो करती है कि उनका ईमान नहीं था।
जब वो दुआ करेंगे शिफा मिल जाएगी। इसलिए मैंने पहले जिक्र किया, जब बहुत दफ़ा लोग आते हैं दुआ के लिए, जब कहा जाए उन्हें कि आपका ईमान है, जी हाँ हमारा ईमान है, तो हम इसलिए तो आए हैं, लेकिन जस्ट उनका जो है मेंटली फेथ है, फ़ौरन हमें शिफा मिल जाए, फ़ौरन हमारा काम हो जाए, लेकिन बेसिकली बेइत्कादी भी वहाँ पे है। जी हाँ, हमारे पास वो नेचुरल फेथ, डिफेंसिव फेथ, सेंटिफाइंग फेथ और सेविंग फेथ जो है, ये चार जो हमने देखे इकसाम थी फेथ के बारे में, हमने उन पे हमें गौर करना है कि मैं किस दर्जे पे ईमान रखता हूं। इस बात के लिए वो जो इकसाम है, हमने उसके बारे में इल्म हो जाएगा। नंबर 2, मत्ती 6 बाब और उसकी 30 आयत में लिखा है, यहां पर यीशु मसीह ने कम ईमान या कम इत्काद लोगों के मुतल्लिक जिक्र किया है। जी हम इस रेफरेंस को पढ़ लेंगे, मत्ती 6 बाब और उसके 30 आयत में। मत्ती 6 बाब और उसकी 30 आयत में लिखा है, बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो आए कम इत्कादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। कम इत्काद, कम ईमान होना। सो ये भी कम इत्काद और कम ईमान के जो लोग हैं उनके बारे में यीशु मसीह ने यहां बताया कि उनका ईमान थोड़ा है, कम ईमान है, उनको यीशु मसीह ने कम इत्काद कहा है। और एक और रेफरेंस पढ़ेंगे, कलाम से पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील उसका 14 बाब और उसकी 31 वर्स। यहां पे लिखा है, कलाम में लिखा है, यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उसे कहा, आए कम इत्काद, तूने क्यों शक किया। जब भी जो है कम इत्कादी आएगी, वो शक की वजह से आती है कि आप शक कर रहे हैं। इसलिए ये चीज जो है आपके ईमान के लेवल की बात करती है। बेईमानी होना और कम इत्काद होना, कम ईमान होना, ये इसकी बात कर रहा है। नंबर 3 लेवल कौन सा है, मत्ती 8 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, मत्ती रसूल की इंजील उसका 8 बाब और उसकी वर्स 10। कलाम में लिखा है, मत्ती 8 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, यीशु ने यह सुनकर तजब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में नहीं पाया। और बाइबल इसको कहती है बड़ा ईमान, बड़ा फेथ। और बड़ा ईमान जो है बड़े काम करता है, छोटा ईमान, कम इत्काद ईमान और कम ईमान जो है वो उसका काम जो है उसके रिजल्ट भी फिर हमें 0 मिलेंगे। एक और रेफरेंस भी हम पढ़ते हैं कलाम में, मत्ती रसूल की इंजील उसका चैप्टर नंबर है 15, चैप्टर नंबर 15 और उसकी 28 वर्स में लिखा है, इस पर यीशु ने जवाब में उसे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। ये वो बड़ा ईमान है और यहाँ पे बड़े ईमान के साथ बड़े काम होते हैं। और यीशु मसीह ने वहाँ कहा कि यहाँ तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। जी हाँ, आपका ईमान जब बड़ा है तो फिर जो चाहते हैं आपके लिए हो जाएगा और हो जाता है, क्योंकि आपका ईमान बड़ा है। कम इत्काद ईमान जो है, कम ईमान जो है और जो है बेइत्कादी जो है ईमान की, वो आपके मौजज़ात को और शिफा को और ब्लेसिंग को रोकती है। इसलिए इसको दूर कीजिए, बड़े ईमान को लेके आए। और बड़ा ईमान हम अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं, कैसे हम ईमान को बढ़ा सकते हैं, आगे जाके हम सीखेंगे इसके बारे में कि कैसे हम बड़े ईमान को अपनी जिंदगी में पैदा कर सकते हैं।
मेरी बाइबल तालीम देती है कि हर शख्स के पास किसी ना किसी मिकदार में ईमान मौजूद होता है, जो कि उसे खुदा की तरफ तोहफे के तौर पर दिया गया है। मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है, रोमियो 12 बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, रोमियो 12 बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूं, जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुआफिक ईमान तकसीम किया है, इत्दाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। हर ईमानदार के पास किसी ना किसी मिकदार में ईमान मौजूद होता है, क्योंकि आप ईमान ही से निजात हासिल करते हैं। आप अपने कामों से नहीं, अपनी दौलत से नहीं, अपनी शोहरत से नहीं, आप ईमान से निजात हासिल करते हैं और आपके जिंदगी में याद रहे किसी ना किसी लेवल पे आपके अंदर जो है ईमान जो है मौजूद है। और इफ्सी 2 बाब उसकी 8वीं हमने पहले पढ़ी है, तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। ये खुदा की तरफ से आपके लिए तोहफा है, बख्शिश है और गिफ्ट है। आप इस बात को अपनी जिंदगी में रखें और लाएं। ये खुदा की बख्शिश है और जो बख्शिश होती है उसके लिए फायदा उठाएं। आप उसको मिस ना करें, आप उसको भूल ना जाएं आप। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ईमान को कैसे बढ़ाया जाए, हाउ टू इंक्रीज फेथ। ईमान को कैसे बढ़ाया जाए। तीन तरीके मैं बताऊंगा आपको ईमान को बढ़ाने के लिए। ईमान को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं उसके बारे हम बात कर रहे हैं कि 3 पॉइंट्स इसके बारे में हैं। तकदीसी ईमान आपको कुव्वत देता है कि आप पाक ज़िंदगी बसर करें। बढ़ा हुआ ईमान आपकी मदद करेगा ताकि आप कामलियत की तरफ जो है बढ़ सकें। तकदीसी ईमान आपको दुश्मन अबलीस के हमलों से महफूज रखता है। अगर आप अपने ईमान को बढ़ाएंगे तो आप अपने रूहानी दफा की कुव्वतों को मजबूत करेंगे। बाइबल हमें इस बात के बारे में बताती, रोमियो 10 बाब और उसकी 17वीं आयत में, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से है। हम जब कलाम को सुनते हैं तो बाइबल से इस बात के बारे में, बस ईमान सुनने से पैदा होता है। आप जब कलाम सुनते हैं आपका ईमान बढ़ता है। और सुनना कहाँ से है? कलाम से है। आप जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो आप इसको भी बुलंद आवाज़ से पढ़ें। आप कमरे में बैठे हैं, आप इतनी आवाज़ से पढ़ें ताकि आपके कान भी सुने उसको। और आपके घर में कोई बच्चे हैं, आप चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दूसरे लोग हैं, तो वो आपकी आवाज़ को सुन सके ताकि उनका भी ईमान बढ़े। आपका भी कान सुनेंगे, ईमान बढ़ेगा सुनने से। मैसेज सुने, कलाम सुने, रिकॉर्डिंग सुने, जिससे आपका ईमान बढ़ेगा। तो ईमान जो है कलाम को सुनने से, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से है। आप जब सुनेंगे आपका ईमान इंक्रीज करेगा। नंबर 2, आप खुदा का कलाम सुनने से खुदा की जानब ईमान में बढ़ते हैं। आप जब कलाम सुनते हैं खुदा का तो खुदा की जानब ईमान में बढ़ते हैं। गुनाहों से तौबा के लिए और यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले खुदा का कलाम सुने। निजात बख्श ईमान खुदा का कलाम सुनने से
हासिल होता है। निजात बख्श ईमान खुदा का कलाम सुनने से हासिल होता है। जब आपको निजात मिल जाती है तो बाइबल मुकद्दस की तालीमात आपके ईमान में मुसलसल इजाफा करती रहती हैं। फिर अब आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप संडे भी चर्च में जाएं, आप ईमानदारों की जो है फेलोशिप में जाएं, आप बाकी अपनी चर्च की बाइबल कॉलेज की स्टडी में जाएं, आप जो है रिकॉर्डिंग सुने, ताकि आपका ईमान जो है वो मुसलसल बढ़ता चला जाए। और इसी तर्ज के ईमान की आपको जरूरत है। जिस कदर आप ज्यादा कलाम को सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, उसी कदर ज़्यादा आपके ईमान में इजाफा होता चला जाएगा। जिस कदर आप ईमान में इजाफा होगा, उसी कदर आपके लिए पाक जिंदगी बसर करना, दुश्मन के रूहानी हमलों का दफा करना आपके लिए आसान हो जाता है। कलाम में लिखे इस बात के बारे में पढ़ें। याकूब का खत उसका पहला बाब और उसकी 22 से 24 आयत। याकूब रसूल का खत उसका पहला बाब और उसकी 22 और 24 आयत। कलाम में लिखा है इस बात के बारे में, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो हमने कलाम को सुन के उस पर अमल करना है। तो कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना के महज सुनने वाले। क्योंकि जो कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है। इस तरह का हमारा ईमान ना हो, बल्कि कलाम पर हम अमल करने वाले भी बने, ताकि हमारा ईमान जो है मुसलसल बढ़ता रहे और उस रूहानी दुश्मनों से और उनके हमलों से मैं जो है महफूज भी रखे। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो क्या है कि ईमान की आजमाइश भी होती है और इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये भी ईमान के बढ़ने में एक तरीका है। ईमान इस तरह भी आपका बढ़ेगा। जब आपका ईमान टेस्ट होता है तो आप जब टेस्ट में कामयाब होंगे तो ईमान आपका बढ़ेगा। आइए कलाम में से पढ़ें। मत्ती 3 बाब उसकी 9वीं-10वीं आयत और फिर याकूब का खत उसका पहला बाब उसकी 2 और 3 आयत हम कलाम में पढ़ते हैं। कलाम में लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइश में पढ़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। तो ईमान को टेस्ट होने दें, ईमान का इम्तहान होने दें, ताकि आपका ईमान और बढ़े, और इस तरीके से अपने ईमान को आप और बढ़ाएंगे, आपका ईमान बढ़ सकेगा। एक और हवाला पढ़ सकते हैं, मत्ती 17 बाब उसकी 20 आयत में भी इस बात के बारे में बताया गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसने उनसे कहा कि अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुम सच कहता हूँ, अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिरक के वहाँ चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। अगर आप में थोड़ा सा भी ईमान है तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो काम आपके लिए हो सकता है। इसलिए ईमान को बढ़ाएं, ईमान को इस बात के लिए एक्सरसाइज करें, अपने ईमान के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें, और डेली बेसिस पे आप जो इस बात के ईमान को एक्सरसाइज करें। आपने अपने बिल पे करने हैं जी, ईमान रखिए कि मेरा खुदा मेरे लिए करने पे कादर है।
जी हाँ, दुआ करें और खुदा पे ईमान रखें। बच्चों की फीसें पे करनी है, बच्चों के आपने दाखिले देने हैं, आपने शादी करनी बच्चों की, इस बात पे ईमान रखें और ईमान को एक्सरसाइज करते रहें ताकि आपका ईमान जो है और ज़्यादा बढ़ता चला जाए। हम कलाम में से ईमान के बारे में एग्जाम्पल भी देखते हैं। कलाम में से हम देखते हैं कि पौलुस रसूल के लिखा हुआ खत जो है इब्रानियों की कलीसिया के नाम उसके 11 बाब में हम देखते हैं, वहाँ पे जो है ईमान की असीम जो है एग्जाम्पल्स हमें मिलती हैं और वहाँ पे एक लंबी लिस्ट जो है ईमानदारों की हमें दी गई है और उसमें एक शख्स जिसका नाम इब्राहिम है और उसको ईमानदारों का बाप कहा गया। में 4 बाप और उसकी 3 आयत में लिखा है उसका नाम इब्राहिम है। मसीह वही है जो मर्द ईमान इब्राहिम के मुताबिक चलते हैं। मसीही वही हैं जो मर्द ईमान इब्राहिम के मुताबिक चलते हैं, अपने आप को खुदा पर ईमान रखने के लिए तैयार कर लिया और खुदा ने इब्राहिम के ईमान को टेस्ट किया और इब्राहिम का ईमान बढ़ा और वो सुनता बार बार, खुदा वाकई तेरी माज़ है, तू ही कह रहा है मुझे जाने के लिए, मुल्क कनान को जाने के लिए, अपने बेटे इब्राहिम को, अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने के लिए। यहाँ खुदा जो है जब कहता इब्राहिम उसकी बात सुनता और आगे चलता। और खुदा ने इब्राहिम के ईमान को टेस्ट भी किया और आपका ईमान भी टेस्ट किया जाएगा। और याद रखिए, और ये इस तरह से और ईमान बढ़ेगा भी आपका, और फिर जब ईमान बढ़ेगा तो फिर काम भी बड़े होंगे। चाहता है खुदा कि आप भी लाइक इब्राहिम ईमान रखते हुए आगे चलें और खुदा से बहुत कुछ हासिल करें जिसे खुदा ने वादा आपके लिए किया है। में 4 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है और उन्हें इब्राहिम की औलाद कहा गया। 3 बाब और उसकी 7 आयत में भी लिखा है अब्राहम खुदा की जानब अपने ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरा। याकूब 2 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है और ये नविश्ता पूरा हुआ कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। बिकॉज ऑफ फेथ उसका ईमान खुदा पर मजबूत था और उसका ईमान जो है वो उसने मजबूत किया, खुदा पर ईमान लाया, रास्तबाजी गिना गया, ईमानदारों को बाप ठहराया गया। जी हाँ, वो बाइबल सिखाती है हमें इस बात के बारे में और इस बात के बारे में हमें भी ये जो लेसन मिला कि हम भी जो है मसीही वो है जो मर्द ईमान इब्राहिम के मुताबिक चलते हैं। जब पौलुस रसूल ने खुदा की जानब ईमान को बयान करना चाहा तो उसने इब्राहिम की मिसाल दी, इसका जिक्र हम रोमियो 4 बाब और उसकी 23 से 25 आयत में पढ़ सकते हैं। रोमियो का खत उसका 4 बाब और उसकी 23 से 25 आयत में हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है बल्कि हमारे लिए भी जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा, इस वास्ते कि हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावंद यस्सु को मुर्दों में से जिलाया। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाले कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया। पौलुस रसूल यहाँ पे लिखते हैं इस बात के बारे में, इब्राहिम का ईमान जो कि उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, इस बयान को ना सिर्फ उसके लिए कलम बंद किया गया बल्कि उनके लिए भी जिन्होंने खुशखबरी पर ईमान लाकर रास्तबाज ठहरना था। वो वजूहात जिनकी बुनियाद इब्राहिम ईमान की मिसालें ठहरा है। इब्राहिम ने कलाम को सुना, रोमियो खत उसका 4 बाब और उसकी 13 आयत और उसकी 21 आयत में लिखा है इस बात के बारे में, क्योंकि
ये वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा, ना इब्राहिम से ना उसकी नस्ल से शरीयत के वसीला से किया गया था, बल्कि ईमान की रास्तबाजी के वसीला से। नंबर 2, इब्राहिम खुदा के कलाम पर ईमान लाया। में 4 बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया। नाउमीदी की हालत में भी हमें खुदा पर ईमान लाना चाहिए। यही काम तो इब्राहिम ने किया था जब हर तरफ से नाउमीदी थी उसको, जब वो बूढ़ा हो चुका था, अपने बेटे के लिए उसके पास औलाद नहीं थी, लेकिन उस नाउमीदी में खुदा ने उसको जो है और वो ईमान में अपने डावाडोल नहीं हुआ, इसलिए खुदा ने भी उसको जो है वो टाइटल दिया कि वो ईमानदारों का बाप कहलाया गया। इब्राहिम की मानद हम भी ईमान लाने से खुदा के वादों को हासिल करते हैं। इससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो, और अगरचे उस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है, और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करते हो। पहला पत्रस का पहला बाब उसकी 8 से 9 आयत में लिखा है। इब्राहिम दूसरी एग्जाम्पल जी है कि वो नाउमीदी की हालत से भरा है। कलाम खुदा सुनने से इब्राहिम की जिंदगी में तब्दीली आई। तो मैं 4 बाब उसकी 18 से 19 आयत में बताती इस बात के बारे में। रोमियो 4 बाब 18 से 19 आयत। वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया, ताकि इस कौल के मुताबिक के तेरी नस्ल ऐसी ही होगी, वो बहुत सी कौमों का बाप हो। और वो तकरीबन 100 वर्ष का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ ना हुआ, और ना बेईमान होकर खुदा के वादे में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। यही काम मुझे और आपको भी करना है। इन मुश्किल हालात में भी जहाँ ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद करते रहने की ज़रूरत है। बुजुर्गी में, नाउमीदी में, जहाँ हमें मसलसल अपने खुदा पर भरोसा करते हुए इस बात के लिए खड़े रहने की ज़रूरत है। जैसा कि इंसान गुनाह में गिरा हुआ जिंदगी बसर कर रहा है, वैसे ही इब्राहिम भी दुनिया में नाउमीदी की हालत में जिंदगी बसर कर रहा था। बहुत सी कौमों का बाप होने का वादा कलमबंद किया गया, बल्कि अब सिर्फ खुदा के जरिया ही पूरा हो सकता था, क्योंकि इब्राहिम और सारा इस कदर ज़ईफ हो चुके थे कि वो कुदरती तौर पर औलाद पैदा करने के काबिल ही ना रहे थे। निजात सिर्फ यीशु मसीह ही के वसीला से मिलती है, और मेरा और आपका निजात देंदा यीशु मसीह है। आए यीशु मसीह पर ईमान लाते हुए इस बात को समझे कि निजात आपके कामों से नहीं, आपकी शोहरत से नहीं, आपके पैसे से नहीं, बल्कि निजात यीशु मसीह से मिलेगी। जो मुर्दों में से जी उठा खुदा है वही आपका निजात देंदा है। इस बात पे अपने ईमान को मजबूत कीजिए। इफिसियों 3 बाब और उसके 17वीं आयत में लिखा है, और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके। सो हम जब आगे बढ़ते ईमान में, तो मेरा और आपका खुदा जो है हमें और दा ब्लेसिंग से हम किनार करता है, और हम वो चीज़ें भी हासिल कर लेते हैं जो हमारे पास दस्तयाब नहीं होती। ईमान से ही हम उनको हासिल कर पाएंगे। चौथी बात, इब्राहिम ने खुदा के वादों को हकीकत के तौर पर तस्लीम किया था। क्या आप
खुदा के वादों को तस्लीम करते हैं? आप भी इस बात पे ईमान रखिए। रोमियो 4 बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, और ना बेईमान होकर खुदा के वादों में शक किया। बेईमानी शक लेके आती है, हमने पहले सीखा है। काम इत्कादी, काम ईमान, बेईमानी शक लेके आती है, और जब शक आएगा आपका ईमान जो है डवांडोल हो जाएगा। आपके ईमान में आपका ईमान जो है शेक हो जाएगा, और आप अपने ईमान से उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाएंगे जो खुदा आपको ईमान के वसीले देना चाहता है। आज हर ईमानदार को और हर उस शख्स को जो निजात हासिल करना चाहता है, उसको यीशु मसीह पर ईमान लाना है, ताकि उसके लिए रास्तबाजी गिना जाए और वो पाक ठहर सके, और अपने उस तकदीसी ईमान के मुताबिक अपने दुश्मन को शिकस्त दे सके, और हर आने वाला इब्लीस का जो तीर है, हथियार है, वो उसको नाकामी हो और फतह यीशु मसीह में आपकी हो जाए। और आज मौका है हम अपने आप को इस ईमान के बारे में देखें, जहाँ पे कमी है हम उसको रियलाइज करें और इकरार करें, और इस कलाम के मुताबिक जो हमने सीखा है हम अपने ईमान को इंक्रीज करें। और कलाम को सुनने से आपका ईमान पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से है। मेरा खुदा आपको बड़ी बरकत दे इस कलाम के वसीला से, और इस पर अमल करने की भी तौफीक बख्शे। आमीन।